हेलो एवरीवन। तो रेलवे में आई है नई भर्ती जो कि ग्रेजुएशन वालों के लिए है। ग्रेजुएशन मांगा है। इसमें पूरा नई भर्ती है और नया एग्ज़ाम पैटर्न भी है जिसमें जीके नहीं पूछी जाती। जीके जीएस ना ही साइंस पूछी जाएगी। ना तो जीके आएगी ना साइंस आएगी, केवल मैथ रीजनिंग आएगी। तो यहाँ पर कुछ डेट हैं। इसकी एप्लीकेशन ओपन हो रही है 15 सितंबर को 2025। क्लोजिंग हो रही है, लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2025। फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2025। फिर मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन के लिए डेट है 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। डेट ड्यूरिंग विच एनी एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब इन द एप्लीकेशन पोर्टल। तो ये वो डेट है जहाँ पर स्क्राइब जिसको ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में डिटेल देना इन डेट में। इसके बाद और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, 1 ईयर एग्ज़ाम होगा। डिटेल ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लैंस। तो सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है जो कि लेवल 6 की जॉब है। इनिशियल पे 35,400, ये बेसिक पे है। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। एज लिमिट जनरल की 20 से 33 साल जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए 3 साल और जुड़ जाएंगे और SC ST के लिए 5 साल और ज़्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट SC ST की 38 साल, ओबीसी की 36 साल। टोटल वैकेंसी है 368। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, जिसमें विदाउट ग्लासेस के मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए ये पोस्ट नहीं है। अब इसमें क्या होगा, नियर विजन, विदाउट ग्लासेस, मस्ट पास टेस्ट, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन, ये सारे इसमें टेस्ट होंगे। तो ये सब होना ज़रूरी है। तो चश्मे वालों के लिए ये जॉब नहीं है। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एज लिमिट 1 जनवरी 2026 से देखी जाएगी। ओबीसी के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन 3 ईयर, जो UR हैं एक्स सर्विसमैन के। और ओबीसी 6 ईयर, ओबीसी के लिए 6 ईयर। SC ST के लिए 8 ईयर का एज रिलैक्सेशन। कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C while ग्रुप D रेलवे स्टाफ with minimum 3 year service as well as substitute within 3 year service in continuous or in broken spells in railway। तो ये रेलवे में जो ग्रुप C ग्रुप D में 3 साल काम कर चुके हैं उनके लिए 40 ईयर, UR में, OBC में 43, SC SC में 45 ईयर एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट है। और डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 ईयर, OBC UR के लिए 10 ईयर, OBC के लिए 13 ईयर, SC ST के लिए 15 ईयर। और ये आगे है, देख लेना।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि एनेक्सर ए में दिया, तो ग्रेजुएशन है। अब इसमें फ़ीस 500 रुपीज़ स्टेज 1 एग्ज़ाम होगा। इसमें फ़ीस 500 रुपये लगेगी, 400 रुपये वापस हो जाएंगे जब CBT हो जाएगा। तब जो CBT एग्ज़ाम देंगे उनका 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। ST SC और माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए 250 रुपीज़ लगेगा, जो कि पूरा रिफंड हो जाएगा फर्स्ट स्टेज CBT के बाद। जो भी देगा उनका ही होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर है CBET कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में 120 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, तो उसके बाद नॉर्मलाइज होगा मल्टीपल शिफ्ट का। और जो CBT का नॉर्मलाइज स्कोर होगा उसके बाद वो CBET के लिए वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे। CBT में सिलेबस मैथ आएगी, एनालिटिकल मैथमेटिकल कैपेबिलिटी देखी जाएगी, जिसमें मैथ आएगी, नंबर सिस्टम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पावर वर्क, एल्जेब्रा लाइन लीनियर इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, LCM HCF, ज्योमेट्री एरिया वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, बोथ ओनली बेसिक लेवल का आएगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, DIB आएगा, एग्जामिनेशन एनालिसिस इंटरफेरेंस ड्राइंग फ्रॉम टेक्स्ट टेबुलर डाटा, रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल चार्ट ग्राफ स्कैटर प्लॉट पाई चार्ट, स्टैटिस्टिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन वेन डायग्राम, डाटा से एफिशिएंसी, डाटा अरेंजमेंट। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग कैपेबिलिटी में देखा जाएगा लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें बाइनरी लॉजिक, कैलेंडर एजम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री सॉल्विंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा। इसमें पैसेज देंगे, उसके आधार पर क्वेश्चन मिलेंगे, उसका आंसर देना है। किन किन टॉपिक पे पैसेज आएगा? सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, एनवायरनमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, माइथोलॉजी, टेक्नोलॉजी, कल्चर, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड, हिस्ट्री, इन सब टॉपिक पर पैसेज आएगा। मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, एप्लीकेशन, लॉजिकल स्ट्रक्चर, स्टाइल ऑफ द गिवन पैराग्राफ, इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मेंटल रीजनिंग है, इसमें एनालॉजी, identify relationship between two items and applying it to another pair, series complication, identifying the pair, sequence of number, predicting the next term, solving coding decoding type question, solving arrangement based problem। इसके बाद है सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है सबका, 120 मिनट मिलेंगे, एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के 60 क्वेश्चन, मैथ के 60, लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20, रीजनिंग मेंटल रीजनिंग के 20, टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। इसमें होगा फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द, तो इसमें 8 टाइम्स वैकेंसी के 8 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। फिर CBET के क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश में होंगे, ये लिखा केवल हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें मिनिमम 42 मार्क्स स्कोर करने होंगे इन ईच ऑफ टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई।
कैंडिडेट विल हैव to qualify each of the test batteries of CVAT considering them for post of section controller. There shall be no negative marking. इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. Merit list will be drawn only from amongst candidate qualified CVAT with 70% weightage of marks obtained in CVT. CVT के 70% मार्क्स जोड़ेंगे और 30% weightage मार्क्स CVAT के 30% मार्क्स जोड़ेंगे. ओके. तो इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. CVAT और CVT दोनों के मार्क्स जोड़कर जो सिलेक्ट होगा उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. उनकी मेरिट बनेगी. मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा. नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स. तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना. ओके.